हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप और भी किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है, बिकॉज करंट अफेयर्स है वो भी एजुकेशन फील्ड से। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि हाल ही में NVS के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल वही सिलेबस है EMRS का NVS वाला। उन्होंने भी बहुत क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया था कि एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अपना एनालिसिस खुद ही लगा लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए थे। ठीक है, सो इस वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कैसी लगी। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड युविका 2022 फॉर चिल्ड्रन। ये हमने युविका स्कीम के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है मेरे प्लेलिस्ट में जाके, आई रिमेंबर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था और ये NVS के टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में युविका स्कीम 2022 बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, तो हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने युविका 2022 को लॉन्च किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। A ऑप्शन बाबा एटॉमिक रिसर्च, B ऑप्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, C काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड D डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी आपको पता ही होगा युविका 2022 इसरो ने लॉन्च किया है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। और इस बार आप मान के चलिए इसरो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो इन्होंने आदित्य L1 लॉन्च करेंगे ये, और अभी जो चंद्रयान भी इन्होंने लॉन्च किया, तो आपको इनसे देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। सो आपको युविका स्कीम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। युविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इन्होंने जो नोशन दिया है, ठीक है, जो इन्होंने स्लोगन दिया है वो क्या है, कैच दम यंग। इसके अंदर जो स्लोगन है युविका का वो है कैच देम यंग। और बेसिकली ये है कि अब हम वो जानते हैं। सो बेसिकली ये बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, सब बच्चों को नहीं, स्कूल के कुछ चुनिंदा बच्चों को इनके स्पेस रिसर्च में लेकर जाते हैं। और ये यंग माइंड्स हैं, इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, क्यूरियोसिटी जगाई जाती है कि जो ये यंग बच्चे हैं इनमें जिज्ञासा बढ़े और आगे जाके ये भी साइंटिस्ट बनना चाहें। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो यही है कि वो स्टेम क्या है, मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है। स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर एंड मैथमेटिक्स। तो ये सब्जेक्ट्स चुने और ये सब्जेक्ट्स चुनने के बाद ये इजीली साइंटिस्ट अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बन जाएंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो पिछले साल ये हुआ था और अभी भी ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए, ये मत सोचो नहीं है। क्यों? क्योंकि 2023 में मई 28 को, ठीक है, 28 मई 2030 में ये 2 हफ्तों का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। इट वॉज अ 2-week रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। Around 337 students from all 28 states and 8 union territories underwent the program from 15 to 26 May 2023 at 7 ISRO centers. तो बेसिकली इस बार ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 28 मई को इसको ख़त्म किया गया। ठीक है,
जो ये प्रोग्राम था 2 हफ्तों का बच्चों का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, मतलब बच्चों को वहीं रहने को मिला। इन्होंने ऑब्वियसली उस रिसर्च सेंटर में तो नहीं रहे होंगे, बट इनका उन्होंने पूरा कर रखा होगा रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का 2 हफ्तों तक का, और वहाँ पे इनको बहुत अच्छी बातें सिखाई होगी, नॉलेज इनमें इम्पार्ट करी होगी। और ऑल ओवर 28 स्टेट्स और अपनी जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनमें से सिर्फ चुनिंदा बच्चे कितने टोटल चुन के गए थे, 337 बच्चों को ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लेके गए थे। और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 25 मई को और ख़त्म 25 से 26 मई का था। बट ये जो ख़त्म हुआ है, मतलब 2 दिन के बाद इन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह किया होगा, तो 28 मई तक ये पूरा कंक्लूड करा है। सो आपको यहाँ से करंट अफेयर देखने को मिल सकता है कि युवा 2022 में तो चलो लॉन्च हुआ था, इस बार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कौन से मंथ में हुआ। सो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके को देखने को मिल सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन देखा गया है एग्ज़ाम में NVS के। और मैं बार बार ही बोलती हूँ, जो EMRS है पूरा का पूरा 90 से ज़्यादा % सिलेबस इन्होंने एज इट इज़ उसका कॉपी करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। सो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एक प्रोजेक्ट है श्रीमद राजचंद्र मिशन, ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है। सो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। सो श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट ये गुजरात में लॉन्च किया गया था पिछले साल। देखिए, अब NVS के टाइम पे भी ना बहुत क्लियरली मेंशन था कि सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और एजुकेशन से ही रिलेटेड, बट इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में नॉर्मल करंट अफेयर्स से भी डाले हैं, ठीक है। और वो ऐसे करंट अफेयर्स थे इम्पॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, सिर्फ वैसे ही करंट अफेयर्स थे। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपना एडुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर लो, सारे वो पढ़ लो, और फिर उन 2-3 नंबर के लिए आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई है इस साल, आप एक बारी वो भी ज़रूर देख कर जाइएगा। अब आप देख सकते हैं, अभी हमने श्रीमद राजचंद्र प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ये गुजरात में लॉन्च किया गया था पिछले साल ही, क्योंकि पिछले साल का ये क्वेश्चन है। सो इसका मेन मिशन क्या था, श्रीमद राजचंद्र जो ये मिशन था, इसके अंदर गुजरात में 250 बेड की बेसिकली हॉस्पिटल्स खोले गए थे, जिसमें 250 बेड्स थे। और बेसिकली ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ये एडुकेशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी इन्होंने पूछा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च किया गया था पिछले साल। सो बेसिकली ये मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल की सुविधाएं, ठीक है, ये लोगों को देने के लिए ये लॉन्च किया गया था गुजरात में। नेक्स्ट, which among the following is the implementing agency of young upcoming versatile authors युवा स्कीम। सो युवा स्कीम हमने पढ़ी है, अगर आपको याद हो, हमने अभी इन्हीं करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया है। मेरे जो बहुत पुराने एडुकेशन से रिलेटेड है करंट अफेयर्स, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि युवा है क्या। सो फुल फॉर्म भी डिस्कस करी थी, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। अब जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि युवा स्कीम ये बेसिकली किस लिए है, मुझे याद है हमने इसलिए डिस्कस किया था इसकी फुल फॉर्म, और ये ऑथर्स के लिए है कि जो यंग राइटर्स है उन्हें भी मौका मिल सके, ठीक है, उनका काम भी लाइमलाइट में आ सके। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि ये युवा स्कीम लॉन्च किसने करी। तो मैं हर बार बोलती हूँ क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देखने को मिल सकता है। सो जो भी आप स्कीम वगैरह पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी कर लो, ले लो कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस स्टेट में लॉन्च हुआ है और इसका क्या बेसिक एम है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे चौथी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। सो युवा स्कीम किसने लॉन्च किया है, NCERT ने, CBSE ने, NBT या KVS ने। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी दैट इज़ एनबीटी। अब एनबीटी है क्या, ये भी पता होना चाहिए हमें। एनबीटी है नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। सो नेशनल बुक ट्रस्ट ने युवा स्कीम को लॉन्च किया है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है यंग ऑथर्स के लिए। Which of the following decade has been declared by the United Nations as the International Decade of Indigenous Languages? So ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल और ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें 4 दशक दिए हैं, मतलब 4 डेकेड्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में। डेकेड क्या होता है, 10 साल का टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब दशक। सो इसमें से हमें बताना है कि यूएन द्वारा कौन सा दशक या कौन सा डिकेड इंडिजीनियस लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है कि ये जो 10 सालों का टाइम पीरियड है ये लैंग्वेज प्रमोट करेगा, ठीक है। सो इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है, हर एक जो जगह की रीजनल लैंग्वेज होती है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वदेशी भाषा और इंग्लिश में इंडिजीनियस लैंग्वेज। सो 4 ऑप्शंस है, 2021 से 30 तक, 2022 से 32 तक, 2018 से 28 तक या फिर 19 से 28 तक। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 2022 से लेके 2032 तक, 2022 से 2032 तक। ये जो 10 साल का पीरियड है ये यूएन ने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशंस ने, कि ये इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के 10 साल रहेंगे। तो ये पिछले साल आया है क्वेश्चन और इस साल भी इम्पॉर्टेंट ही मानकर चलिए आप, ये एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड है। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट उज्ज्वला दिवस। व्हेन वॉज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड? सो इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे ये मैंने टीजीटी से लिए थे, और जो ये अब जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का दिख रहा है, सो मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया सीधा पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, तभी इसमें हिंदी का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये बेसिकली मैंने पीजीटी के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों को अंकित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उज्ज्वला दिवस मनाने का निर्णय लिया। उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया? सो लास्ट ईयर ही उज्ज्वला दिवस के बारे में डिस्कशन हुआ था, और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगेन ये एडुकेशन से रिलेटेड नहीं है बट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। सो आप देख सकते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनसे आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड हो तब भी, और नहीं हो अगर इम्पॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी से है, नेचुरल गैस से है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हॉस्पिटल वाला भी हेल्थ से रिलेटेड है। सो जो भी ऐसे आपको न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़िए, क्योंकि 10 नंबर है, आप मान के चलिए 6-7 नंबर आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से पूछा जाएगा, और ज़्यादातर आप मान के चलिए आपको एडुकेशन से ही देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आप एडुकेशन से रिलेटेड मान के चलिए, 1-2 जो बड़ी बड़ी घटनाएं आई एम सॉरी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ किया, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है, ठीक है, तो आप वो करंट अफेयर्स पढ़िए, और आपको 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से देखने को मिल सकता है। अगेन स्टैटिक जीके पूरा मत पढ़िएगा, सिर्फ वो एडुकेशन से रिलेटेड ही पढ़िएगा स्टैटिक जीके। बस करंट अफेयर्स आप वर्ल्ड के और जो दुनिया में चीज़ें अपनी कंट्री में हो रही है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। सो उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई या फिर 1 मई। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 मई। और ये क्वेश्चन आई रिमेंबर ये टीजीटी में भी पूछा गया है और ये पीजीटी में भी, उज्ज्वला दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the purpose of the recently started scheme of दीक्षारम? दीक्षारम के बारे में आई रिमेंबर हमने पढ़ा है, इसके बारे में मैंने इसका एम बताया है कि जो ये स्कीम है दीक्षारम, इसका मेन एम्फसिस क्या है, इसका मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? सो 4 ऑप्शंस है। टू प्रमोट लिटरेसी रेट अमंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस,
जो गरीब बच्चे हैं उनमें लिटरेसी रेट अपना बढ़े। टू प्रमोट एडुकेशन अमंग सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी लिटरेसी को बढ़ावा देने की ये बात करता है स्कीम दीक्षा आरंभ। टू प्रमोट गर्ल एम्पावरमेंट या फिर गर्ल एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। फोर्थ ऑप्शन, टू हेल्प न्यू स्टूडेंट्स टू एडजस्ट एंड फील कंफर्टेबल इन द न्यू इन्वायरमेंट। सो बेसिकली जो हमारे नए बच्चे हैं, ठीक है, वो ईजिली कंफर्टेबल हो जाए अपने नए इन्वायरमेंट में। आगे भी है ऑप्शन में, इनकलकेट इन देम द एथोस एंड कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली वो कंफर्टेबल हो जाए, एथोस मतलब उस इंस्टीट्यूशन के वो रूल्स समझ ले, फॉलो कर ले, ठीक है। तो आई रिमेंबर हमने ये बहुत अच्छे से स्कीम के बारे में पढ़ा है और ये लास्ट टाइम क्वेश्चन में भी आया है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। जिन्होंने मेरे पहले की वीडियोस देखी, आई नो दे मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दीक्षा आरंभ ऐसी स्कीम है जो बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाती है जब वो नए इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेते हैं। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत से कमेंट्स थे कि मैम प्रीवियस ईयर करवाइए, एनवीएस का कैसा क्वेश्चन पैटर्न था, प्लीज़ एक बारी बताइए। सो इसलिए मैं वीडियो लाई हूँ। आगे मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगी, जनरल इंग्लिश की, आईसीटी की भी, कि आपको आइडिया लगे आईसीटी में भी कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर के। सो इन तीनों का तो मैंने सोचा ही है, करंट अफेयर्स, आईसीटी और जनरल इंग्लिश के ऊपर मैं प्रीवियस ईयर ज़रूर लेकर आऊँगी, एनवीएस के जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम्स। बट आप ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड 75 fully funded scholarships for Indian students by partnering with leading business in India in honor of India's 75th anniversary of independence? सो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के बच्चों को 75% स्कॉलरशिप दी है? मतलब 75% जो इंडियंस जो पढ़ रहे हैं उस कंट्री में, उनकी 75% वो कंट्री भरेंगी, ठीक है, स्कॉलरशिप के थ्रू। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि आज़ादी का 75th महोत्सव था लास्ट टाइम, सो इसलिए उन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की बात करी थी। सो कौन सी कंट्री ने करी थी वो हमें बताना है। अगेन 4 ऑप्शन है, यूएसए, यूके, सिंगापुर, जापान। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम फ्रॉम विच कंट्री वन गोल्ड मेडल इन द 44th फाइड चेस ओलंपियाड 2022 अंडर विमेन कैटेगरी? अगेन ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, बट 2022 में ये चेस का कंपटीशन हुआ था। सो अभी भी हमारा चेस का कंपटीशन हुआ है, इसके लिए भी मैं ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा कि जो इंडियन अपना एक बच्चा था उसको, वही वॉज द रनर अप, राइट। वो फाइनल के लिए खेला था बट वो जीत नहीं सका, सो ही वॉज द रनर अप। नाउ अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी कंट्री ने 44th फाइड चेस ओलंपियाड 2022 विमेन कैटेगरी ने जीता? जॉर्जिया, इंडिया, यूक्रेन या फिर यूएसए? जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है यूक्रेन। आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2022? सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, गोल्डन ग्लोब्स बहुत, मतलब ये इंडिया में नहीं दिए जाते अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, उसके ऑस्कर सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में मूवीज़ की। सो जो सेकंड नंबर पे है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन, दिसंबर का ही क्वेश्चन पेपर से लिया है एनवीएस के। सो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया? सो 4 ऑप्शंस है, कोडा, किंग रिचर्ड, बेलफास्ट या फिर द पावर ऑफ अ डॉग। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द पावर ऑफ डॉग।
अब आप देख सकते हैं हाल ही में इंडिया में नेशनल अवार्ड्स दिए हैं फिल्म फेटर्निटी को, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मूवी, ड्रामा। सो आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो उसके अंदर मैंने सभी, आई रिमेंबर टेलीग्राम चैनल पे मैंने सभी जो नेशनल अवार्ड्स जैसे भी मिले हैं मैंने अपलोड करे थे, किसको कौन सी कैटेगरी में क्या अवार्ड मिला है। तो आप ये देख लो, अगर ये बाहर वर्ल्ड का पूछ सकते हैं तो ऑब्वियसली अपनी कंट्री का तो ये पूछ ही सकते हैं। सो आप, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेन इवेंट्स जो हुए हैं कंट्री में और वर्ल्ड में भी जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, आप एक बार ही ज़रूर पढ़कर जाइएगा अगर आप सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेकर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following union territories has become the first हर घर जल certified union territory in the country? सो कौन सी फर्स्ट ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हर घर जल सर्टिफाइड है, मतलब हर घर में पानी अवेलेबल है, वो सर्टिफाइड है ये यूनियन टेरिटरी। स्टेट से भी एक टीजीटी में या पीजीटी में किसी में स्टेट पूछा गया था, एक में यूनियन टेरिटरी और एक में डिस्ट्रिक्ट हर घर जल का, ठीक है। सो मैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें मैं हर घर जल तीनों का डिस्कस करूंगी। अभी तो खैर ये जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला इसमें यूनियन टेरिटरी का पूछा है, बट मैंने एक और क्वेश्चन पेपर में बहुत पहले देखा था डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का पूछा हुआ था। सो आप देख लो तीनों के बारे में ही पूछा है, हर घर जल के बारे में, तो आपको इसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। सो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, पुडुचेरी है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC लॉन्च द मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? सो कौन सी स्टेट में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी फुल फॉर्म है KVIC, ने एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, हनी प्रोसेसिंग क्या है, शहद बनाने वाली वैन को लॉन्च करी है, ठीक है। कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटका। सो आप देख सकते हैं अगेन ये एडुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन था NVS में भी, जैसे EMRS में कि एडुकेशन से रिलेटेड आएंगे। बट आप देखिए, आप एनालिसिस करिए, जितने भी क्वेश्चन हैं या तो ज़्यादातर स्कीम्स या लॉन्च से हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है, चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी स्कीम लॉन्च से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा तो एडुकेशन से ही रिलेटेड थे, देन बड़ी बड़ी स्कीम्स, और फिर तीसरे नंबर पे जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, इम्पॉर्टेंट कोई स्कीम या प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, तो आप इन क्वेश्चन से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब NVS के टाइम पे ना स्टैटिक GK ऑप्शन में ही नहीं उन्होंने डाला, तो उन्होंने स्टैटिक GK से तो एज सच क्वेश्चन एक आधे किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा है पॉलिटी से, बट ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आए हैं एडुकेशन से रिलेटेड, या फिर एक दो बाहर से भी आए हैं, ठीक है, मेन इवेंट से। सो यहाँ पे तो स्टैटिक GK आप पहले पूरा एजुकेशन से रिलेटेड पढ़िए, करंट अफेयर्स आप एजुकेशन से अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर आप मेन इवेंट्स आप देख लीजिए जो पूरे 2023 में हुए हैं, 2023 में जो हुए हैं, आप मेन इवेंट्स देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है फॉर 10 मार्क्स। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की और, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कौन सी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था, बस ऐसे ही और मैं वीडियोस के साथ आऊँगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी बचे हुए हैं, सो डेफिनेटली मैं वो भी लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मोर ओवर जो न्यू करंट अफेयर्स जो मुझे देखने को मिलेंगे एडुकेशन से रिलेटेड या फिर इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो मैं डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल देन
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हैव अ गुड डे।